दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है और हिंदू धर्म में भी माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। यह धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध था और इसे लेकर हमेशा से बहस होती रही है। आज के इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों का ये अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई घटित हुई थीं। ऐसे कई सबूत आज भी धरती पर मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत भी हमारी पृथ्वी पर ही हुई थी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो चीजें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहली, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध से बहुत खून बहा था, जिसकी वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी माना कि महाभारत की घटना सच में हुई थी, क्योंकि उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया, जिसकी जांच में ये पता चला कि ये करीब 2200 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय का था। बस इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र की मिट्टी से आज भी नरकंकाल निकलते हैं। दूसरा, अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16वीं सिंगी धार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के रूप में रुके थे। उसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके इसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, ब्रह्मास्त्र। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में तो सुना होगा। ये अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था। रामायण में भी लक्ष्मण और मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र था। कहते हैं जब लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने की सोची, तो भगवान श्री राम ने ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र उस समय का सबसे भयानक और ताकतवर हथियार था, जो कि सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है। वहीं कई साइंटिस्ट का कहना है कि उस समय में भी ब्रह्मास्त्र जैसा हथियार वाकई था। नंबर 4, घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व की खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर ये पता चला था कि यह किसी साधारण मनुष्य का नहीं है, और कई लोगों ने ये अनुमान लगाया कि यह घटोत्कच का है। महाभारत काल में घटोत्कच के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब भीम हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में आया, तब कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति से उसे मार दिया। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। दोस्तों, घटोत्कच बहुत ही विशाल शरीर का था। दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ जीते जागते सबूत। ये तो बस कुछ ही थे। हमारे देश में पता नहीं ऐसे अनेकों सबूत मौजूद हैं जो महाभारत सच होने का इशारा करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।